नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। उत्तराखंड के जोशीमठ में आए संकट को लेकर पीएमओ में हुई हाई लेवल बैठक, भू धसाव पर एक्शन में है केंद्र सरकार। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन दरकने से सैकड़ों घरों, होटलों एवं अन्य प्रतिष्ठानों में बड़ी दरारें पड़ गई है। इस स्थिति के उपरांत वहां हालात चिंताजनक बने हुए हैं। केंद्र सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है। इस विषय पर प्रधानमंत्री कार्यालय में रविवार को एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने पीएमओ में कैबिनेट सचिव और भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्यों के साथ जोशीमठ के हालात को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उत्तराखंड में आई इस बड़ी आपदा पर प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा बुलाई गई महत्वपूर्ण बैठक में जोशीमठ के जिला पदाधिकारी भी मौजूद रहे। ग्राउंड जीरो पर मौजूद जोशीमठ के जिला पदाधिकारी इस समीक्षा बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस से शामिल हुए। दोस्तों, उत्तराखंड के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा बैठक में शामिल हुए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जोशीमठ की सड़कों, घर, ऑफिस, मैदान, होटल, स्कूल आदि में भूमि दरकने के कारण बड़ी बड़ी दरारें आ गई है, जिसके कारण ये भवन रहने के लिए असुरक्षित हो गए हैं। इसी को देखते हुए जोशीमठ में तमाम डेवलपमेंट गतिविधियां भी रोक दी गई है, जैसे कि रोपवे, जल विद्युत के लिए काम कर रहा कंपनियों ने काम रोक दिया है। सरकार ने यहां अन्य प्रकार के काम भी रोक दिए हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कांग्रेस तपस्या संगठन बीजेपी आरएसएस जबरन कराती है पूजा, हरियाणा में बोले राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को कहा कि उनके नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा को देश में हर जगह जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। उनका यह पैदल मार्च नफरत और समाज में फैलाए जा रहे भय के खिलाफ है। बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ है। कुरुक्षेत्र के पास सामना में मीडिया को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को हर जगह जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। यात्रा का उद्देश्य लोगों को देश की सच्ची आवाज सुनने देना भी है। इस दौरान उन्होंने एक सवाल के जवाब में तपस्या और पूजा को लेकर बीजेपी आरएसएस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक तपस्या का संगठन है और इसको आप तपस्या में लगाते हैं तो एनर्जी आती है। बीजेपी पूजा का संगठन है, इसको अगर आप पूजा में लगाएंगे तो उसमें ताकत आती है। पूजा दो तरह की होती है, एक समान होती है कि मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं और कुछ मांगता हूं। आरएसएस की पूजा अलग है, वो चाहता है कि जोर जबरदस्ती से उनकी पूजा हो। उन्होंने कहा कि मोदी जी चाहते हैं कि जोर जबरदस्ती उनकी पूजा हो और देश में सब लोग उनकी पूजा करें। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बीजेपी गंगा की तरह पापों से मुक्ति पाने के लिए इसमें डुबकी लगाएं, त्रिपुरा के सीएम का विपक्षी नेताओं को ऑफर। जी हां दोस्तों, वामपंथी नेताओं को बीजेपी में शामिल होने की अपील करते हुए त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने रविवार को बीजेपी को गंगा नदी करार दिया। माणिक साहा ने विपक्षी नेताओं को ऑफर देते हुए कहा कि उनकी पार्टी गंगा नदी की तरह है और इसमें डुबकी लगाने से उन्हें सभी पापों से मुक्ति मिल जाएगी। मुख्यमंत्री दक्षिण त्रिपुरा के कांकराबान में जन विश्वास रैली के एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री माणिक साहा ने आगे कहा कि बीजेपी इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर आश्वस्त है। उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों से अपील करता हूं जो अभी भी स्टालिन और लेनिन की विचारधारा में विश्वास करते हैं, वे बीजेपी में शामिल हों, क्योंकि यह गंगा नदी की तरह है। यदि आप गंगा में पवित्र स्नान करते हैं तो आपके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। निधि 8 महीने से तारीख पर कोर्ट नहीं आई। वकील ने कहा पहले फोन पर तारीख लेने को कहती थी, अब वह भी नहीं करती। जी हां दोस्तों, दिल्ली के कंजावला केस में अंजलि की सहेली निधि को लेकर आगरा में उसके वकील ने खुलासा किया है। वकील मोहम्मद आसिफ आजाद ने बताया कि निधि पिछले 8 महीने से गांजा तस्करी के केस में कोर्ट में पेश नहीं हुई। निधि ने मुझसे कोई संपर्क भी नहीं किया है। दिल्ली में 31 दिसंबर की रात अंजलि सिंह के साथ जब हादसा हुआ तो उसके साथ स्कूटी पर निधि भी थी। हादसे के बाद वह मौके से भाग गई थी। दरअसल शनिवार को यह बात सामने आई थी कि निधि को आगरा में गांजा तस्करी के आरोप में जीआरपी ने पकड़ा था। इसका पता लगते ही जीआरपी ने अपने रिकॉर्ड खंगाले। इस पर पता चला कि 6 दिसंबर 2020 को आगरा कैंट स्टेशन पर निधि को गिरफ्तार किया गया था। वहां से उसे जेल भेजा गया था। आगरा में निधि की कोई पहचान नहीं थी, मगर उसके साथ के लोगों ने उसकी जमानत के लिए दीवानी न्यायालय के वकील मोहम्मद आसिफ आजाद से बात की। इसके बाद 18 जनवरी 2021 को कोर्ट से उसकी जमानत हुई। जमानत होने के बाद भी निधि 7 दिन तक जेल में रही, जिसका केस आगरा कोर्ट में चल रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मेरी बैटिंग देखकर तो खेलना नहीं शुरू किया होगा, कोच राहुल द्रविड़ ने सवाल किया तो हंस पड़े सूर्य कुमार यादव, बोले आपको काफी देखा है।
जी हां दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ राजकोट में खेले गए T20 सीरीज के आखिरी मैच में सूर्य कुमार यादव ने 51 गेंदों पर 112 रन की पारी खेली। सूर्या की इस पारी के मुरीद कोच राहुल द्रविड़ भी हो गए। मैच के बाद द्रविड़ ने BCCI टीवी के लिए सूर्य कुमार का इंटरव्यू लिया। द्रविड़ ने जब सूर्या से पूछा कि बचपन में आपने मेरी बैटिंग देखकर तो प्रैक्टिस नहीं की होगी, इस पर सूर्या ने हंसते हुए जवाब दिया, ऐसा नहीं है, मैंने आपकी बैटिंग काफी देखी है। ऐसा बोलकर दोनों हंसने लगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, देश की लड़कियों को उनसे सीख लेनी चाहिए, उर्फी जावेद की तारीफ में बोले हनी सिंह। जी हां दोस्तों, उर्फी जावेद अपने स्टाइल और फैशन सेंस के लिए टीवी से लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री तक में पहचानी जाने लगी है। करण जौहर के शो कॉफी विद करण 7 में उर्फी की तारीफें हो चुकी है। उनके कपड़ों के लिए भले ही ट्रोल्स उनके पीछे पड़े रहते हों, लेकिन कभी भी उर्फी ने दूसरों की नहीं सुनी और अपना सिर उठाकर ही वो चली। अब रैपर हनी सिंह ने भी उर्फी जावेद की बहादुरी की तारीफ की है। हनी सिंह इन दिनों अपने नए गानों को लेकर चर्चा में है। उन्होंने अपनी नई एल्बम हनी 3.0 को हाल ही में रिलीज किया। अब एक इंटरव्यू में हनी सिंह ने कहा कि भारत की लड़कियों को उर्फी से सीख लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे वो बच्ची बहुत पसंद है, वो बहुत निडर और बहादुर है, वो अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना चाहती है। उन्होंने आगे कहा, जो आपका मन करे वो करो, बिना हिचक के, किसी से डरना नहीं। तुम कहां से आए हो, किस धर्म, जाति या परिवार के हो, वो करने की जरूरत नहीं है जो तुम्हारे परिवार में नहीं होता, लेकिन वो जरूर करो जो तुम्हारे दिल में है, बिना किसी के डर के। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सर्दी कोहरे से कांप उठा उत्तर भारत, दिल्ली, यूपी समेत इन 5 राज्यों में रेड अलर्ट जारी। जी हां दोस्तों, पूरा उत्तर भारत बर्फीली हवाओं से कांप रहा है। दिल्ली की सर्दी लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है। मौसम विभाग का कहना है कि इंडो गंगेटिक प्लेन इलाकों में सतह के निकट हल्की हवाओं और उच्च नमी की वजह से अगले 3 दिन कोहरा बेहद घना होगा, यानी कि विजिबिलिटी 0 मीटर हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी राजस्थान, पश्चिम बिहार, पश्चिम बंगाल, बिहार, सिक्किम, असम, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश में भी कोहरा आने वाले 2 से 3 दिन जमकर कहर ढाने वाला है, जिसके चलते मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। दोस्तों कई राज्यों में कलेक्टर ने कई जिलों में छुट्टियां घोषित कर दी है 1 से 8वीं क्लास तक के लिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सरकार के इस फैसले से सीलिंग पंखा होगा 20% तक महंगा, जानिए नए नियम से कैसे पड़ेगा ग्राहकों की जेब पर असर। जी हां दोस्तों, पंखों को बिजली बचत करने वाला स्टार रेटिंग के साथ बेचना 1 जनवरी से अनिवार्य हो गया है। नए नियम से सीलिंग फैन के दाम में 8 से 20% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE के संशोधित मानकों के अनुरूप अब बिजली की बचत करने की क्षमता के आधार पर बिजली से चलने वाले पंखों को स्टार रेटिंग दी जाएगी। एक स्टार रेटिंग वाला पंखा कम से कम 30% बिजली की बचत करता है, जबकि 5 स्टार वाला पंखा 50% से अधिक बिजली बचा सकता है। इस बदलाव का जहां वेल्स, ओरिएंट इलेक्ट्रिक और उषा इंटरनेशनल जैसी प्रमुख फैन बनाने वाली कंपनियों ने स्वागत किया है, वहीं इससे पंखों के दाम 5 से 10%, 10 से लेकर 20% तक बढ़ने की आशंका भी है। दरअसल 5 स्टार वाले पंखों में आयातित मोटर एवं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगाने की उनकी लागत बढ़ जाएगी। नई व्यवस्था के तहत अब पंखा बनाने वाली कंपनियों को अपने पंखों पर बिजली बचत करने वाली स्टार रेटिंग का लेबल लगाना जरूरी हो जाएगा। इससे 1 स्टार से लेकर 5 स्टार तक के पंखों के बीच में कीमतों का डिफरेंस तो जायज देखा ही जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एलन मस्क ने ट्विटर में एक बार फिर की छटनी, ट्विटर के डबलिन और सिंगापुर ऑफिसों के दर्जनों एम्प्लॉयज की गई नौकरी। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर इंक के मालिक एलन मस्क ने एक बार फिर कंपनी के एम्प्लॉयज की संख्या में बड़ी कटौती की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्विटर ने अपने डबलिन और सिंगापुर ऑफिसों में नए सिरे से छटनी की अनाउंसमेंट कर दी है। कंपनी ने शुक्रवार को ग्लोबल कंटेंट मॉडरेशन को हैंडल करने वाली ट्रस्ट एंड सेफ्टी टीम और हेट स्पीच एंड हैरेसमेंट यूनिट के दर्जनों कर्मचारियों को निकाल दिया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक इस छटनी में ट्विटर के एशिया पैसिफिक रीजन के साइट इंटीग्रिटी के हेड नूर अजहर बिन अयोब भी प्रभावित हुए। उन्हें हाल ही में हायर किया गया था। इनके अलावा ट्विटर की रेवेन्यू पॉलिसी के सीनियर डायरेक्टर एना लुइजा डोमिनवेज को भी कंपनी से बाहर कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शहबाज शरीफ ने खुद करा ली पूरी दुनिया के सामने अपनी किरकिरी, हुए शर्मिंदा। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान दिवालिया होने के कगार पर है, लेकिन अब भी वो अपने बड़बोलेपन और ओछी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अपनी डूबती नैया बचाने के लिए वो जिस अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुंह ताक रहा है, उसी के साथ उसने राजनीति करनी शुरू कर दी है। पाकिस्तानी PM ने हाल ही में कहा कि IMF प्रमुख क्रिस्टलिना जोर्जीवा ने फोन पर उनसे आर्थिक स्थिति पर बात की, लेकिन अब IMF की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान का यह दावा झूठा है, बल्कि खुद PM शरीफ ने IMF प्रमुख से फोन पर बातचीत का अनुरोध किया था।
दोस्तों पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक IMF ने रविवार को कहा कि क्रिस्टलिना जोर्जीवा और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच कॉल पर बातचीत पीएम के अनुरोध पर हुई। IMF के रेजिडेंट प्रतिनिधि इस्तेर पेरेज ने कहा कि फोन पर यह बातचीत पाकिस्तान की खराब स्थिति पर होने वाली जिनेवा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पर चर्चा के लिए हुई। कॉल का अनुरोध पाकिस्तानी पीएम ने ही किया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महंगाई का एक और झटका, यहां डीजल 3 रुपए महंगा हो गया, पेट्रोल में महज 55 पैसे घटे। जी हां दोस्तों, नए साल में हिमाचल प्रदेश की जनता को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने डीजल पर वैल्यू एडिड टैक्स यानी कि वेट पर बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने डीजल पर वेट 6.40% से बढ़ाकर 9.96% प्रति लीटर कर दिया है, जबकि पेट्रोल पर वेट लगभग 55 पैसे कम किया है। इस बढ़ोतरी के बाद डीजल पर वेट को अब तक 4.40 रुपए प्रति लीटर था, जो कि अब बढ़कर 7.40 रुपए प्रति लीटर हो गया है। दोस्तों वेट में बढ़ोतरी से राज्य में डीजल का भाव 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ गया। वेट में बढ़ोतरी के बाद हिमाचल प्रदेश में डीजल की कीमत 3 रुपए बढ़कर 85.95 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं पेट्रोल की कीमत 55 पैसे घटकर 96 रुपए 96 पैसे प्रति लीटर हो गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कहीं छिपाई जा रही झुग्गियां तो कहीं भगाए जा रहे बंदर और कुत्ते। G20 बैठक से पहले चर्चा में रहे यह मामले। जी हाँ दोस्तों, भारत ने 1 दिसंबर से औपचारिक रूप से G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता संभाल ली है। शिखर सम्मेलन के लिए G20 देशों के प्रतिनिधि देश के कई शहरों का दौरा कर रहे हैं। इस शिखर सम्मेलन को हिट बनाने के लिए भारत ने कई तैयारियां की है। इसी बीच कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई है जो हैरान करने वाली है। बीते दिसंबर के महीने में शिखर सम्मेलन के लिए G20 देशों के प्रतिनिधि मुंबई पहुंचे थे। इस दौरान मुंबई की झुग्गी झोपड़ियों को पर्दे की दीवारों से ढकने की तस्वीरें सामने आई थी। स्लम एरिया को कुछ इस तरह से ढका गया था कि किसी की भी इस पर नजर न पड़े। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक माहिम, वर्ली, बांद्रा से लेकर बोरीवली तक के इलाकों में इस तरह के पर्दे देखे गए थे। इन इलाकों के रहने वाले लोगों का कहना था कि उन्होंने यहां इतनी साफ सफाई पहले कभी नहीं देखी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के आगरा में भी प्रशासन की ओर से G20 प्रतिनिधियों के आने से पहले ताजमहल को बंदरों और आवारा कुत्तों से छुटकारा दिलाने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पुरुष जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, जनसंख्या नियंत्रण पर नीतीश कुमार के बयान से मचा बवाल। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया है कि बिहार में जनसंख्या नियंत्रण में नहीं आएगी क्योंकि पुरुष जिम्मेदारी नहीं लेते हैं जबकि महिलाएं अशिक्षित हैं। उनकी इस टिप्पणी पर विपक्षी भाजपा ने उन्हें अभद्र भाषा और राज्य की छवि खराब करने के लिए फटकार लगाई। मुख्यमंत्री वैशाली में अपनी समाधान यात्रा के बीच एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और यह उस दिन आया जब उनकी सरकार ने जाति आधारित जनगणना के पहले चरण की शुरुआत की। नीतीश कुमार ने कहा कि महिलाएं पढ़ लेंगी तभी प्रजनन दर घटेगी। अभी भी वही है, महिला पढ़ी रहती हैं तो उनको सब चीज का ज्ञान हो जाता है कि भाई कैसे हमको बचना है। अगर महिलाएं बेहतर शिक्षित होती या जागरूक होती तो उन्हें पता होता कि गर्भवती होने से खुद को कैसे बचाना है। पुरुष विचार करने के लिए तैयार नहीं है। उनके इस बयान से राज्य में सियासी बवाल मच गया है। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने कहा कि उन्होंने बिहार की छवि खराब की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, BMW 7 सीरीज और i7 भारत में हुई लॉन्च। ईवी में सिंगल चार्ज पर मिलेगी 625 किलोमीटर की रेंज और 240 किलोमीटर की टॉप स्पीड। जी हां दोस्तों, BMW इंडिया ने नए साल में शानदार शुरुआत करते हुए शनिवार को 7th जनरेशन की 2 कारों को भारतीय मार्केट में लॉन्च कर दिया। इनमें फ्लैगशिप लग्जरी सेडान 7 सीरीज और पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑल न्यू BMW i7 शामिल है। सीरीज के BMW 740 IM स्पोर्ट वेरिएंट की एक शोरूम शुरुआती कीमत 1.70 करोड़ रुपए और BMW i7 की शुरुआती एक शोरूम कीमत 1.95 करोड़ रुपए है। दोनों मॉडल्स की बुकिंग आज से शुरू हो गई है जबकि इनकी डिलीवरी मार्च 2023 से शुरू होगी। दोस्तों 7 सीरीज को स्थानीय रूप से BMW ग्रुप प्लांट चेन्नई में बनाया जाएगा जबकि BMW i7 को कंप्लीट बिल्ट यूनिट CBU के रूप में भारत में इंपोर्ट किया जाएगा। दोनों ही कार क्लियर प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। BMW ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष विक्रम पवाहा ने बताया है कि 3.0 लीटर इंजन को बाद में 7 सीरीज में पेश किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक ज़रूर दे दीजिए और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक ज़रूर कीजिए क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। एयर इंडिया पेशाब कांड में आरोपी को न्यायिक हिरासत, 14 दिन के लिए जेल भेजा। पायलट समेत 5 क्रू मेंबर्स
ड्यूटी से हटाए गए। जी हाँ दोस्तों, एयर इंडिया की फ्लाइट में बुजुर्ग महिला पर दूसरे यात्री के पेशाब करने के मामले में एयर इंडिया के सीईओ कैंपबेल विल्सन ने माफी मांग ली है। शनिवार को बयान जारी करते हुए उन्होंने कहा कि एयर इंडिया ऐसे मामलों को लेकर चिंतित है जहां यात्रियों को उनके सहयोगियों की बुरी हरकत के कारण परेशान होना पड़े। हमें इन घटनाओं पर पछतावा और दुख है। बयान में यह भी बताया गया कि विल्सन ने फ्लाइट के 4 क्रू मेंबर्स और एक पायलट को ड्यूटी से हटा दिया। उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। एयरलाइंस कंपनी शराब परोसने की पॉलिसी की भी समीक्षा कर रही है। एयर इंडिया ने स्वीकार किया है कि इन मामलों को फ्लाइट और एयरपोर्ट दोनों जगहों पर बेहतर तरीके से संभाला जा सकता है। न्यूयॉर्क से आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में महिला पर पेशाब करने वाले आरोपी को 42 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया गया। आईजीआई यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डीसीपी रवि सिंह ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने आरोपी शंकर मिश्रा को बीती रात बेंगलुरु से पकड़ लिया। वह संजय नगर में रह रहा था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जोशीमठ पर एक्शन में पीएमओ, भूदशाओं जांचने के लिए जाएगी केंद्रीय एजेंसियां, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ भी तैनात। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के जोशीमठ में स्थित घरों में आई दरारों को लेकर अब राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार गंभीर हो गई है। इसी क्रम में सीमा प्रबंधन सचिव और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य सोमवार को उत्तराखंड का दौरा करेंगे और जोशीमठ की स्थिति का जायजा लेंगे। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा द्वारा रविवार को जोशीमठ की स्थिति पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने पीएमओ को स्थिति के बारे में अवगत कराया था। कई विशेषज्ञ एजेंसियों को वहां की स्थिति का अध्ययन करने और सिफारिश देने को भी कहा गया है। इस निर्णय के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, आईआईटी रुड़की, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी एंड सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञों की टीम इलाके का अध्ययन करेगी और रिपोर्ट सौंपेगी। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक के दौरान मुख्य सचिव उत्तराखंड ने जोशीमठ से प्रधानमंत्री कार्यालय को जानकारी दी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तुनिशा की मां ने शीजान पर लगाए गंभीर आरोप, कहा ड्रग्स लेता था, करता था मारपीट। जी हां दोस्तों, टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की मौत के मामले में एक्टर शीजान खान जेल में बंद है। वहीं एक्ट्रेस की मां ने भी शीजान पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। तुनिशा की मां ने शीजान पर उनकी बेटी को मारने, पीटने और अपनी बेटी को उनसे दूर करने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए। तुनिशा की मां ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि तुनिशा मुझसे दूर जाती जा रही थी। उन्होंने कहा कि तुनिशा ने अपने दोस्त को बताया था कि शीजान ने उसे सिगरेट पीने की आदत लगवाई। तुनिशा की मौत वाले दिन का जिक्र कर उन्होंने कहा कि उस दिन वो जब सेट पर था तो दोनों के बीच में क्या बात हुई कोई नहीं जानता। उन्होंने कहा कि यह मर्डर भी हो सकता है और आत्महत्या भी हो सकती है। साथ ही तुनिशा की मां ने यह भी कहा कि कुछ गड़बड़ तो हुई है, वो सुसाइड करने वालों में से नहीं थी। तुनिशा की मां ने सवाल उठाया कि उनकी बेटी को दूर के अस्पताल क्यों लेकर जाया गया। उन्होंने कहा कि अगर उसे पास के अस्पताल लेकर जाते तो शायद वो बच सकती थी। तुनिशा के पहले सुसाइड की कोशिश करने के बारे में उन्होंने बताया कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। तुनिशा और शीजान के ब्रेकअप को लेकर उन्होंने कहा कि जिस दिन उनका ब्रेकअप हुआ उस दिन वो घर आकर बहुत रोई। उसने बताया कि शीजान ने मुझे मारा है, उसने मेरा इस्तेमाल किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एयरटेल जियो को टक्कर देगी बीएसएनएल। सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल अप्रैल 2024 तक लॉन्च करेगी 5G सर्विस। जी हां दोस्तों, एयरटेल और जियो के बाद अब सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल भी अपने 5G सर्विस को लॉन्च करने की तैयारियां कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनियन आईटी एंड टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने इस बात को कंफर्म किया। रिपोर्ट में बताया गया है कि अश्विनी वैष्णव ने अनाउंसमेंट की है कि बीएसएनएल अपनी 5G सर्विस को अप्रैल 2024 तक पेश कर देगा। फिलहाल कंपनी 4G सर्विस लॉन्च करने पर ध्यान दे रही है। बीएसएनएल 4G नेटवर्क लॉन्च होने के 1 साल के अंदर ही इसको 5G पर अपग्रेड कर दिया जाएगा। फिलहाल बीएसएनएल टीसीएस और सी डॉट के साथ मिलकर 4G नेटवर्क लॉन्च करने पर काम कर रही है। अश्विनी वैष्णव के अनुसार बीएसएनएल 5G मार्च या अप्रैल 2024 से उपलब्ध होगा। उन्होंने यह भी बताया कि नेटवर्क अपग्रेडेशन का काम काफी तेजी से हो रहा है। बीएसएनएल रैपिडली 4G सर्विस को पेश करेगा और ऐसा ही 5G के साथ भी होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चाय में जहर दे दोगे तो पुलिस अफसरों से बोले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। यूपी का सियासी पारा चढ़ा। जी हां दोस्तों, जबरदस्त ठंड में लखनऊ का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। रविवार को सुबह 11 बजे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अचानक
तक पुलिस मुख्यालय पहुंच गए। अखिलेश यादव से पुलिस ने चाय के लिए पूछा तो उन्होंने कहा कि आप इसमें जहर मिलाकर दे देते हो। तो रविवार को सुबह सपा के सोशल मीडिया के कार्यकर्ता मनीष जगन अग्रवाल को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। अखिलेश यादव इसके विरोध में बीजेपी के सोशल मीडिया के कुछ नेताओं के खिलाफ शिकायत लेकर पुलिस मुख्यालय पहुंचे थे। अखिलेश यादव लगभग 2 घंटे पुलिस मुख्यालय में मौजूद रहे। इस बीच मुख्यालय के बाहर बड़ी तादाद में सपा कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए। अखिलेश यादव ने बताया कि उनसे बात करने के लिए पुलिस का कोई बड़ा अधिकारी मौजूद नहीं था। इस पर यूपी पुलिस के हाथ पैर फूल गए और थोड़ी देर में आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने अखिलेश यादव से शिकायत पत्र स्वीकार कर लिया। अखिलेश यादव ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि हम आपकी चाय नहीं पिएंगे, यहाँ की चाय नहीं पिएंगे, बाहर की पिएंगे या फिर हम अपनी चाय लाएंगे, कप आपका ले लेंगे, हम नहीं पी सकते, जहर दे दोगे तो हाँ हमें भरोसा नहीं है, सच में भरोसा नहीं है मुझे, हम बाहर से मंगा लेंगे चाय, आप भी पीजिए हम भी पिएंगे। सपा अध्यक्ष के इस रुख पर पुलिस अधिकारी हैरत में पड़ गए। हालांकि अखिलेश यादव की शिकायत पर बीजेपी की आईटी सेल की ऋचा राजपूत पर भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस मामले पर यूपी पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि बाद में उन्होंने भी अधिकारियों की मौजूदगी में चाय पी, सभी ने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया था, तमाम वरिष्ठ अधिकारी वहां मौजूद थे, उनकी बात सुनी गई है और उन्हें अब कुछ समझाया गया है, वे सबसे संतुष्ट होकर चले गए। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन ही। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अच्छा है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं तो जल्दी से उस राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।